राम हरे हरे राम हरे हरे। पिछले हफ्ते अनुष्टुप जाति के वृत्त हम देखे हैं। अनुष्टुप जाति में हर एक पाद में 8 अक्षर होता है। अनुष्टुप जाति के अंदर हम अनेक छंद हम देखे थे। अनुष्टुप जाति के अंदर हमने चित्रपदा बहुगीति चित्रपदा गह मोमो गो गो विद्युन्माला विद्युन्माला माणवकं बात्तलगाः नो गौ हंसऋतमेतत् रजौ समाणिका गलौ च प्रमाणिका जरौ लगौ। ये सब अनुष्टुप जाति के अंदर इन सब छंदों का हमने देखा। पर अनुष्टुप जाति के सबसे प्रसिद्ध छंद है श्लोक। नॉर्मली जब अनुष्टुप छंद ऐसा कहते हैं, नॉर्मली व्यवहार में वो श्लोक को ही हम बोलते हैं। एक्चुअली अनुष्टुप जाति के अंदर प्रमाणिका ये सब छंद भी है, पर सामान्य व्यवहार में अनुष्टुप छंद हम श्लोक को ही बोलते हैं। और श्लोक शब्द नॉर्मली हम सभी पद्य को सभी पद्य को बताने के लिए श्लोक शब्द का उपयोग करते हैं। पर श्लोक शब्द एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। उसके लिए हमने देखा था। हाँ, श्लोक शब्द का श्लोक श्लोक छंद का मैं 2 डेफिनेशन देखा हूँ। बिकॉज मुझे ये भी प्रश्न पूछना है, क्योंकि 2 कोर्स में अलग अलग डेफिनेशन दिए थे। एक तो हमने देखा पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरु षष्ठम च पादानाम चतुर्नाम स्याद अनुष्टुभि। हाँ। हाँ, 1 मिनट आपको देखा तो अनुष्टुप छंद के अंदर एक कोर्स में मैं सुना कि अनुष्टुप अनुष्टुप जाति के अंदर कुल मिला के 256 टाइप्स है अनुष्टुप जाति के अंदर। हाँ। पादे अष्टाक्षर युक्तानि सर्वाणि वृत्तानि अनुष्टुप इति कथ्यन्ते। और उसमें प्रसिद्ध प्रभेद श्लोक है। सबसे प्रसिद्ध अनुष्टुप जाति का सबसे प्रसिद्ध छंद, सबसे प्रसिद्ध वृत्त श्लोक। श्लोक का ये डेफिनेशन हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे। पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठम च पादानाम चतुर्नाम स्यादनुष्टुभि। पंचमम लघु सर्वत्र, सारे पादों में पंचम वर्ण लघु वर्ण। सप्तमम द्विचतुर्थयोः, द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद में सप्तम वर्ण लघु होना चाहिए। गुरु षष्ठम च पादाना, सारे पादों में षष्ठ वर्ण गुरु होना चाहिए। हम्म, ये श्लोक का डेफिनेशन है। हाँ, कैसा? यू मतलब लघु और हॉरिजॉन्टल लाइन ये गुरु है। द्वितीय और चतुर्थ पाद में सप्तम वर्ण गुरु लघु है। हाँ,
ये नॉर्मली गीता, रामायण, महाभारत में सबसे प्रसिद्ध ये श्लोक ही है, अनुष्टुप का श्लोक। ये श्लोक किधर मालूम है हमको? ये श्लोक किधर से है? रामायण का पहला श्लोक। हाँ, पहला श्लोक नहीं है, शुरुआत में आता है। वाल्मीकि ऋषि दो क्रौंच पक्षी को, उसमें से एक क्रौंच पक्षी को एक व्याध। शिकारी ने, एक व्याघ्र ने मार दिए थे। उस समय व्याघ्र को शाप दे रहे। हाँ, वाल्मीकि ऋषि। इस श्लोक में संपूर्ण रामायण इसी श्लोक के अंतर्गत है। हाँ। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाह यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। इसमें देखिए। हाँ। माँ निषाद, प्र पंचम वर्ण लघु है, षष्ठ वर्ण गुरु है, क्योंकि उसके बाद संयुक्त अक्षर है। हम्म। अगम शाश्वती, पंचम वर्ण लघु, उसके बाद गुरु है। यत क्रौंच मितु, तकारोत्तर उकार लघु है, ना नकारोत्तर आकार, ये गुरु है। अवधि काम मोहितम, पंचम षष्ठ वर्ण लघु गुरु है। द्वितीय पाद और चतुर्थ पाद में देखिए। आगम शाश्वती समा, सप्तम वर्ण देखिए। हाँ, सकार सकार ये लघु है, और चतुर्थ पाद में ही लघु है। तो इस श्लोक में देखिए, अभी तक जो हमने जो भी वृत्त पढ़े थे, उसमें हर एक पाद में क्या पैटर्न होना चाहिए, संपूर्ण 6 अक्षर, 7 अक्षर, क्या क्या पैटर्न होना चाहिए, ऐसा हमने अभी तक सभी वृत्तों का डेफिनेशन देखा। पर श्लोक में देखिए, सभी अक्षरों के बारे में नहीं बताया गया है। केवल पंचम अक्षर, षष्ठाक्षर और सप्तम अक्षर, और सप्तम अक्षर भी द्वितीय और चतुर्थ पाद में ही बताया गया। बाकी अक्षर कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ ये प्रसिद्ध श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्लोक आई थिंक, इसका ट्यून आई थिंक सबको आता है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसमें भी यही श्लोक का सभी कंडीशंस है। हम्म। बस ये श्लोक का और एक डेफिनेशन भी मैं देखा हूँ। वो कौन सा डेफिनेशन दोनों टीचर बताए हैं, पर कौन सा करेक्ट है मुझे मालूम नहीं। पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। श्लोक का दूसरा डेफिनेशन है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ये आई थिंक कुछ अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, षष्ठम गुरु ज्ञेयम, हर एक पाद में षष्ठाक्षर गुरु, सर्वत्र लघु पंचमम, सारे पादों में पंचम अक्षर लघु। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, द्वितीय और चतुर्थ पाद में सप्तम अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। और एक बताया गया है, दीर्घ मन्ययो हो। दीर्घ मन्ययो हो मतलब प्रथम पाद और तृतीय पाद में
सप्तम अक्षर दीर्घ होना चाहिए। हाँ, प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ पाद में सप्तम अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। हाँ, ह्रस्व, लघु नहीं बताया गया, ह्रस्व। और प्रथम और तृतीय पाद में सप्तम अक्षर दीर्घ होना चाहिए, ऐसा और एक डेफिनेशन बताया गया है। तो दोनों डेफिनेशन में कौन सा सही है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों अलग अलग लोगों का मत है, ऐसा हो सकता है। पर ये भी एक डेफिनेशन दिया गया है, मैं दोनों को मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये प्रसिद्ध श्लोक। प्रभु जी मतलब पहले वाले डेफिनेशन है उसमें ये ऐड है कि प्रथम और तृतीय पाद में सप्तम अक्षर अक्षर जो है वो हाँ, अ, दीर्घ होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे ऐड है। या अच्छा। वही एक एक्स्ट्रा है। प्रथम हाँ। पाद और तृतीय पाद में अच्छा। सप्तम अक्षर दीर्घ होगा, ऐसा बताया गया। हाँ। वही दो एडिशनल पॉइंट, बाकी सब सेम है। ये भी प्रसिद्ध श्लोक है रामायण के बारे बारे में। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। हर एक आप बोलिए, हर एक। अरणिका माता जी। या एक एक लाइन में बोलो। हाँ ठीक है। वेद वेद्ये परे पुंसी वेद्य वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेत सादासीत वेद प्रेत सादासीत् साक्षाद रामायणात्मना। साक्षात् रामायणात्मना। अभी संपूर्ण श्लोक हर एक व्यक्ति बोलना है। हाँ, शुरू कीजिए अरनिका माता। वेद वेद वेद्ये परे पुंसी जाते जाते दशरथात्मजा जे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैष्णवी। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथ जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वर्षा माता जी। वर्षा माता जी। वेद वेद्यै परे पुंसि जाते दशरथतात्मजे वेदः प्राचेतसाद्मासीत् साक्षात् रामायणात्मना। हाँ, लावण्य। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। हम्म, और कोई बच। दशरथात्मजाय वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। हम्म, ये श्लोक प्रसिद्ध है। इसमें देखिए, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर लघु है, षष्ठाक्षर सर्वे सब में गुरु है, और द्वितीय और चतुर्थ पाद में
सप्तम अक्षर ह्रस्व, ह्रस्व बताया गया है। हम्म। और प्रथम और तृतीय पाद में सप्तमाक्षर दीर्घ। दीर्घ। प्रथम, हाँ, पुम, दा, दीर्घ। ये श्लोक का दूसरा डेफिनेशन। जैसे ये एक ही एडिशनल पॉइंट है, प्रथम और तृतीय पाद में सप्तमाक्षर दीर्घ। और दूसरा एग्जाम्पल, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये। श्लोक, मैं थिंक एटलीस्ट गीता, गीता के मेजॉरिटी श्लोक इसी छंद में है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हाँ? इसी तरह श्लोक का उनको काफी प्रैक्टिस है, इसलिए उन्हें हम आगे जाएंगे। इसमें भी देखिए, पंचमाक्षर द च द प लघु है, षष्ठाक्षर गुरु है, द्वितीय और चतुर्थ पाद में सप्तमाक्षर आ, ह्रस्व, इस डेफिनेशन लघु। में ह्रस्व है, लघु है। और प्रथम और तृतीय पाद में सप्तमाक्षर दीर्घ। दीर्घ या गुरु। एक्चुअली प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ मण्ययोः ऐसा कहा हुआ है, पर इधर वी तो दीर्घ या गुरु मण्ययोः, विष्णुम इधर में वी, ये गुरु है। हाँ, द्या गुरु। भी गुरु है। ये डेफिनेशन हो, जस्ट गुरु दीर्घ या गुरु, ये जस्ट देखना पड़ेगा ये। ठीक है। इसके और बाद हर एक पाद में 9 अक्षर वाले जाति है, उसका नाम है बृहति, बृहति। बृहति जाति। बृहति जाति के प्रथम छंद हलमुखी नाम का छंद। रान्नसाविह हलमुखी, रान्नसाविह हलमुखी। मतलब क्या है, हर एक पाद में रगण, नगण और सगण, रगण नगण सगण, 9 अक्षर। रगण मतलब क्या है? मध्य लघु। हाँ, आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवम यान्ति मणौ तु गुरु लाघवम्। रगण मतलब मध्य लघु। और नगण इस सर्व लघु। सभी सर्व लघु, सभी सर्व लघु। और सभी सगण, लघु। सगण अंत्य अंत्य गुरु। गुरु। अंत्य गुरु। हाँ, तुरंत बताना। तो रगण, अंत्य गुरु। हाँ, तो रगण, यरता मध्य लघु, मध्य लघु देखिए सब में है। और नगण सर्व लघु, और सगण अंत्य गुरु। इस श्लोक को कैसे गाएंगे? एक मिनट।
एक बार पहले गाता हूँ। गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम् गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। तो पहला लाइन, गण्डयोरतिशयकृशम्, तब बोलिए, गण्डयोरतिशयकृशम्। गण्डयोर अतिशयकृशम् अतिशयकृशम् गण्डयोरतिशयकृशम् 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 यन्मुखं प्रकटदशनम् यन्मुखं यन्मुखं प्रकटदशनम् प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरताम् आयतं कलहनिरताम् कलहनिरताम् तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम् तां 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 स्त्रियं स्त्रियं त्यज त्यज हलमुखी हलमुखीम् गण्डयो गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। एक बार हर एक व्यक्ति और एक बार बोलना है, या आप बोल पाएंगे? नहीं, और एक बार बोलिए प्रभु जी। ठीक है। गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। तो धीरे से बोलिए। गण्डयोरतिशयकृतस्पृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियन्त्र च हलमुखीम्। हाँ, अगला बोलिए, लावण्या। गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। अगला, गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम् गण्डयोरतिशयकृशं यन्मुखं दशनम् आयतं कलह निरतां तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम्। वर्षा माता जी। गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखप्रकटदशयत्नयनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रिय, प्रभु जी दिख नहीं रहा है ठीक से, तां स्त्रियन्यजहलमुखी। ये वर्टिकल लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी। अच्छा, हाँ। गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। हाँ, ये बृहति छंद का हलमुखी नाम का छंद, इसका 1 मिनट छंदो मंजरी में। आप पेज नंबर बता सकते हैं प्रभु जी? छंदो मंजरी में
मुष्निक के बाद अनुष्टुप, है 59। पेज नंबर 59 हाँ जी। है। इसके अर्थ का देख रहा हूँ। वो आपने वृत्त रत्नाकर में देखा होगा 59। अच्छा, नवाक्षर। हाँ, इसमें तो नहीं, ठीक है। ये हाँ, हलमुखी है। भृगति छंद का पहला है हलमुखी। प्रभु जी, दूसरा। हाँ। पूछना था हाँ। कि जो पहले वाला था ना बृहति, हाँ, उसमें रानस ऐसे बोला था, तो नो 2 बार क्यों वहां पे लिखा है? रान्नसाविह हलमुखी। रगण नगण सगण। संधि से, संधि समास से रान्नसाविह। ठीक ठीक है। तो जस्ट देखना पड़ेगा, क्यों रान्नसाविह, उसमें तीन ही गण है। रगण नगण सगण ही है। हाँ। हाँ। ईशा डेफिनेशन संधि में हुई है प्रभु जी। हाँ। रान असौ इह हलमुखी। अच्छा, रान असौ, इह रान असौ। इह हलमुखी। ओके, रान असौ इह हलमुखी। असौ तो द्विवचन में। पर सगण कैसे आएगा? असौ तो आप सर्वनाम शब्द होगा तो तो फिर सगण कैसे आएगा? तो फिर न न कैसे आएगा 2 बार? तो देखना पड़ेगा। लेकिन वृत्त रत्नाकर है। पेज नंबर 59 में। जी। रान्नसाविह हलमुखी। रगणनानन्तरं नगण सगणौ चेदेह छन्दशास्त्रे हलमुखी नाम वृत्तं भवति। त्रिभिः षड्भिश्च यतिरिति संप्रदायः। अच्छा, रान नसौ अच्छा। है वो। यरोनु नासिकेनु नासुक से ये रान नसौ हो गया रान। और फिर एचो यवा यावा से विह हो गया रान नसौ। तो इसमें हाँ, क्या वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज बताया गया है, 3 तथा 6 अक्षर के बाद विराम होता है, यति भी होता है। 3 अक्षर के बाद, मतलब रगण के बाद तो यति होगा, और नगण के बाद भी यति होगा। नॉर्मली हर एक पाद के अंदर तो हमेशा यति होता है, जैसा पास। पर इसमें पहला गण के बाद भी, 3 अक्षर के बाद भी और 6 अक्षर के बाद भी यति होना है।
ये इसमें बताया गया, इसीलिए आप देखिए हमने कैसे उच्चारण किए थे। आ, गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरताम् तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम्। हम यति तो नहीं दिए हैं, पर गण्डयोरतिशयकृशम् यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनित निरताम् तां स्त्रियं त्यज हलमुखीम्। हम यति पाद के अंदर ही दिए हैं, हाँ प्रभु जी। पर इसमें 3 अक्षर के बाद 6 अक्षर के बाद विराम होता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, एनीवे हम अगले इसमें देखेंगे। अगला है अच्छा ऐसा है प्रभु जी, फिर वो गंडयो रतिशय कृशम यन्मुखम प्रकट दशनम। पहला पॉज 3 अक्षर के बाद होगा। गंडयो रतिशय कृशम यन्मुखम प्रकट दशनम नहीं, आयतम कलह निरताम ताम स्त्रियम त्यज हलमुखीम। आ रहा है एक्चुअली प्रॉपर। जो टीचर बुक में ऐसा लिखा गया है, पर टीचर जो पढ़ाए हैं उन्होंने यति के बारे में बताया नहीं, तो देखना पड़ेगा एक्चुअली। फिर से मैं पूछ के बताता हूँ, पर पर बस पॉज तो आ हमने रहा है जो प्रभु जी। उच्चारण किए थे उसमें पास नहीं दिए। गण्डयोरतिशयकृशं यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीम्। हम पास नहीं किए हैं, चलो पाद के अंदर ही हम पास किए। ठीक है, अगला। हाँ, एक और छंद देखते हैं, फिर समाप्त करेंगे। प्रगति छंद का दूसरा है भुजग शिशुभृत। भुजग शिशुभृता नौमः। 2 नगण और 1 मगण। वेरी सिंपल। 2 नगण मतलब सर्व सर्वलघु। सर्वलग मग मगण इज मणौतु सर्व गुरु लागम सर्वगुरु। तो पहला 6 अक्षर लघु है, अंतिम 3 अक्षर गुरु है। भुजग शिशुभृता नौमः। तो इसको कैसे उच्चारण करना है? 1 मिनट। इसको देखिए। हाँ, स्क्रीन शेयर दिख रहा है? हाँ जी प्रभु प्रभु। जी। ओके। यमधिकतरं रम्या विकचकुवलया श्यामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी। हाँ, फिर से उच्चारण करता हूँ।
यमधिकृतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूना रमयति हृदयं यूणाम् भुजगशिशुभृता नारी यमधिकृतं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूणाम् भुजगशिशुभृता नारी। तो मेरे पीछे बोलिए। यमधिकृतरं रम्या। यमधिकतरं रम्या सब बोलिए। यमधिकृतरं रम्या यमधिकतरं यमधिकृतरं रम्या यमधिकृतरं रम्या यमधिकतरं विकचकुवलयश्यामा विकचकुवलय विकचकुवलयश्यामा श्यामा विकचकुवलयश्यामा विकचकुवलय श्यामा रमयति हृदयं यूनाम् रमयति हृदयं यूनाम् रमयति हृदयं यूणाम् रमयति रमयति हृदयं हृदयं यूनाम् यूनाम् भुजगशिशुभृता नारी भुजगशिशुभृता नारी भुजगशिशुभृता नारी भुजगशिशुभृता नारी। तो संपूर्ण श्लोक। यमधिकृतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूणाम् भुजगशिशुभृता नारी यमधिकृतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूणाम् भुजगशिशुभृता नारी। तो हर एक व्यक्ति करेंगे। यमधिकतरं रम्या विकचकुलवलयं श्यामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी। यमधिकृतं रम्या विकचकुवलया यशामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी। इयमधिकतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी। अगला। इयमधिकतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूनाम् भुजगशिशुभृता नारी। अगला। और बाकी वर्षा माता जी। इयमधिकतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी। और वैष्णवी हो गया। वैष्णवी हाँ प्रभु जी हो गया। ओके ठीक है। ये भुजग शिशुभृत, इसका अर्थ हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। इसका अर्थ देखिए। श्लोक का अर्थ
प्रभु जी, पर इसमें तो पूरा पाद के बाद यति आ रही है। इसमें लिखा ये है दो श्लोक अक्षरों नहीं के दिया बाद यति आती है। इसमें भुजग शिशुभृता नौनः ये श्लोक नहीं दिया गया है। जी, इसमें जिसके लिखा है दो चारों अक्षरों के चरणों बाद में विराम होता है। क्रमशः नगण नगण मगण हो उसके भुजग शिशुभृता व्रत कहते हैं। इसे पाद के अंत में ही यति है, बीच में यति नहीं है, बीच में यति नहीं है। छंदो मंजरी में यह श्लोक नहीं दिया गया है, उसमें सोचा अर्थ है। तो इसे समाप्त करेंगे हम अगले अगले कक्षा में थोड़ा ज्यादा देखेंगे। आज श्लोक ऑलरेडी पहले देख चुके थे, पर श्लोक का दो अलग अलग डेफिनेशन हमने देखा। और बृहति जाति के भुजग शिशुभृत और हलमुखी। भुजग शिशुभृता नौ मघ यमधिकृतरं रम्या विकच कुवल यश्यामा रमयति हृदयं यूणां भुजग शिशुभृता नारी। और हलमुखी का हमने देखा। ठीक है, अगले कक्षा में हम मिलेंगे। कुछ प्रश्न है आपको? बृहति जाति का दो ही छंद है, इसके बाद पंक्ति पंक्ति जाति के अलग अलग पंक्ति का तीन चार। हरे कृष्ण। तो पर्टिकुलर राग में गाने के लिए जो जिनका एक्चुअली म्यूजिक का कुछ अभ्यास है, म्यूजिक सेंस है, वो अलग अलग राग में गाते हैं। अक्सर एक डिवोटी उन्होंने एक ही श्लोक का अलग अलग गाँव में अलग अलग राग में गा के उन्होंने दिखाए थे। मुझे म्यूजिक का प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा सिखाए नहीं हूँ। पर अलग अलग रागों में गाने के लिए आप अगर संगीत कोई पढ़े होंगे तो गा सकते हैं। ठीक है, विश्राम तो करेंगे। प्रभु जी, वो संडे की क्लास का वीडियो संडे चाहिए का था। ना मैं हाँ, यस भेजता हूँ। ठीक है।